वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज जो है हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी जो सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का, उसकी फर्स्ट यूनिट के बारे में। और उसमें टॉपिक है फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके बारे में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे अलग अलग फिजिकल कंडीशंस के बारे में, देखेंगे कि उन कंडीशंस पे जो बैक्टीरिया है वो कैसे जो है ग्रोथ शो करते हैं, और उनकी हम क्लासिफिकेशन भी देखेंगे बैक्टीरिया की उन फिजिकल कंडीशंस के आधार पे। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो है टेम्परेचर। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। तो ये जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहले टर्म होती है ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। तो जो ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो बैक्टीरिया है वो अपनी सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो शो करता है, मैक्सिमम ग्रोथ शो करता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके बाद में डिफरेंट डिफरेंट जो बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे जो ग्रोथ है वो शो करते हैं। उसके बाद में है कि वो हाईएस्ट टेम्परेचर, वो जो है ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर जिसपे जो माइक्रोब्स है वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं, उसको हम बोलते हैं उस टेम्परेचर को मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। और वैसे ही वो सबसे कम टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर जिसपे माइक्रोब्स जो है वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। उसके बाद में हमने टेम्परेचर के आधार पे बैक्टीरिया को जो है क्लासिफाई भी किया है। तो सबसे पहला जो है हमारा वो है साइक्रोफाइल्स। जो साइक्रोफाइल्स होते हैं वो 0 से लेके 15 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर अपनी मैक्सिमम ग्रोथ जो है वो शो करते हैं। उसके बाद में वैसे ही सेकंड है मीजोफाइल्स। जो मीजोफाइल्स होते हैं वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है ऑप्टिमम इसकी जो है टेम्परेचर रेंज होती है, इस पे जो है वो ज्यादा ग्रोथ शो करते हैं। वैसे ही थर्ड जो है वो है थर्मोफाइल्स। जो थर्मोफाइल्स होते हैं वो ज्यादा टेम्परेचर पे जो है अपनी ग्रोथ अच्छे से शो करते हैं, जैसे 45 डिग्री से लेके 70 डिग्री सेल्सियस तक जो है ज्यादा ग्रोथ शो करते हैं। उसके बाद में जो सेकंड पैरामीटर है वो है पीएच। तो हर माइक्रोबियल स्पीसीज जो होती है वो डेफिनेट पीएच रेंज पे जो है वो ज्यादा ग्रो करती है। और वैसे ही हम उस ऑप्टिमम पीएच वैल्यू के आधार पे जो है हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला जो है वो है एसिडोफाइल्स। तो जो एसिडोफाइल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो 1 से लेके 6.5 की तक की जो पीएच होती है उस पे ज्यादा ग्रोथ शो करते हैं। उसके बाद में सेकंड जो है न्यूट्रोफाइल्स, वो पीएच 6.7 से लेके 7.5 तक की पीएच पे जो है ज्यादा ग्रोथ शो करते हैं। ये इनकी ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है। वैसे ही थर्ड जो है वो है एल्कलोफाइल्स। जो एल्कलोफाइल्स होते हैं वो 7.5 की पीएच से लेके 14 जो पीएच होती है वहां तक जो है वो इनकी ऑप्टिमम पीएच रेंज होती है, और इसमें जो है वो ज्यादा मैक्सिमम ग्रोथ शो करते हैं। सो गाइस, अब जो अगला पैरामीटर है वो है ग्रोथ का गैसियस रिक्वायरमेंट्स। अब जो इसमें प्रिंसिपल गैसेस जो कि अफेक्ट करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, वो दो गैसेस होती है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो डिपेंडिंग ऑन गैसियस रिक्वायरमेंट्स हमने जो है बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया है 4 तरीके से। फर्स्ट होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन जो है उनको चाहिए होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनको ग्रो करने के लिए, तो वो जो है एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेके फिर ग्रोथ जो है वो करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया के एग्जांपल्स हैं एस्क्रिचिया कोलाई और दूसरा है स्टेफिलोकोकस ऑरियस। वैसे ही सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो है एनारोबिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन को जो है यूज नहीं करते हैं, बिना ऑक्सीजन के जो है वो ये ग्रो करते हैं। ये जो है इनके लिए ऑक्सीजन जो है वो टॉक्सिक रहता है, उनकी प्रेजेंस में जो है ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं, और इसके एग्जांपल है क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज। थर्ड टाइप की जो बैक्टीरिया है वो है फैकल्टेटिवली एनारोबिक बैक्टीरिया। अब ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एनारोबिक होते हैं, मतलब इनको जो है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ग्रोथ करने के लिए, लेकिन अगर ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है तो ये जो है वो ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एरोबिक कंडीशंस में भी रह सकते हैं और ये एनारोबिक कंडीशंस में भी जो है रह सकते हैं।
तो इनके एग्जाम्पल्स हैं स्यूडोमोनास स्पीसीज। इसके बाद में है फोर्थ टाइप का बैक्टीरिया, वो है फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उनकी जो है ग्रोथ के लिए इनको रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर्स पे जो है वो टॉलरेंट होते हैं, ये जो है वो सहन कर सकते हैं अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर्स, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है इनमें अच्छी स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, इसकी वजह से ये जो है वो टॉलरेट कर लेते हैं ऑस्मोटिक वेरिएशंस को। इसके बाद में अलग अलग अगर कंटेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे मीडियम में सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया और अदर सॉल्यूट्स हो गए, अगर ये भी जो है मीडियम में प्रेजेंट होते हैं तो इनमें भी जो है ग्रो कर जाते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं। इसके बाद में है पैरामीटर नेक्स्ट लाइट। अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव होते हैं, तो वो ज्यादा ब्राइट लाइट अगर होती है उनमें ग्रो नहीं अच्छे से कर पाते हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गई, इसमें भी जो है सेंसिटिव होते हैं, और डायरेक्ट लाइट हो गई जैसे सनलाइट हो गई और अदर टाइप की जो रेडिएशंस होती है उनमें ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। लेकिन और इसलिए जो है ये डार्कनेस जो अंधेरा जो होता है उसके अंदर ये ज्यादा जो है वो ग्रो कर पाते हैं, तो ये जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए। सो गाइस ये थे पैरामीटर्स अलग अलग ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया की। तो इसकी जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की करीबी, and hit the bell icon to get notifications for my new videos.